हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन 21 है हमारे पास। हाउ डू यू मैनेज कंपीटिंग प्रायोरिटीज इन द वर्क प्लेस? कंपीटिंग प्रायोरिटीज को आप किस तरह मैनेज करते हैं? अब आप ये मतलब आपको भी आपने कुछ काम कर रहे हैं और दूसरा कोई आपको और कोई काम दे देता है, या आप दो बंदे हैं, मैनेजर हैं, अलग अलग काम दे देते हैं। अब दोनों आपके पास कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं। आप किस में कौन सा करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो आई मैनेज कंपीटिंग प्रायोरिटीज बाय इवेल्युएटिंग डेडलाइंस। आप देखेंगे कि किसकी डेडलाइन जल्दी खत्म हो रही है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टास्क को, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फिर उसके मुताबिक आपने अपना स्केड्यूल एडजस्ट करना है और उसको पहले करना। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स एट वर्क? बिजी पीरियड्स के दौरान जो है, आप किस तरह प्रेशर हैंडल करते हैं? इसमें आपने ऑर्गेनाइज रहना है, अपना फोकस मेंटेन रखना है, ब्रेक्स लेनी है। आपने काम, बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना बांट लेना है, तकसीम कर लेना है। अपनी टीम जो है उसको साथ मिला के आप काम कर सकती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर सकती हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर और टूल्स आर यू फेमिलियर विद फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क? एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क हैं इनके लिए कौन सा टूल आप इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए एक तो माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है, गूगल वर्क स्पेस यूज होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज होते हैं, असाना, ट्रेलो वगैरह। अब ये बताएं कि मैं ये यूज करती हूँ। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद scheduling एंड मैनेजिंग कैलेंडर्स? आप स्केड्यूल किस तरह करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं कैलेंडर्स? इसमें ये आपने अपॉइंटमेंट का ख्याल रखना है, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं। अपॉइंटमेंट्स देखनी है, इवेंट्स को देखना है। तो ये उनको, उनमें मसला ना हो, ये ना हो कि एक अपॉइंटमेंट है आपके सर की, वो कहीं जाना चाह रहे हैं उस दिन और आपने उसी दिन कोई इवेंट भी रख लिया या कोई और अपॉइंटमेंट रख ली, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इनका आपने ध्यान रखना है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स एंड इवेंट्स इंश्योरिंग देयर आर नो कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स यही है कि वो नहीं होना चाहिए, ताकि एक और अपॉइंटमेंट दूसरे की उसी दिन हो, इस तरह का काम होना चाहिए ताकि एवरीथिंग रन स्मूथली। हाउ डू यू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन योर रोल? आपका जो है रोल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी जो बातचीत हो, रब्ता हो, वो इफेक्टिव हो, उसमें मसला ना आए, हर एक का तक क्लियर पैगाम हो। वो किस तरह करते हैं? तो प्रोटाइज क्लियर, concise and timely communication with both internal and external parties to ensure that information is accurately conveyed. What do you understand by document filing and management? Document filing और management क्या है इनकी, डॉक्यूमेंट्स की? अब इसमें आपने ये बताना है कि इनमें चीजें क्या इन्वॉल्व होती हैं, करना क्या पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट फाइलिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग कंपनी डॉक्यूमेंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर, ensuring they are easy to locate when needed and are kept secure। कि आपने इनको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से रखना है, इनको आसानी से ढूंढा जा सके और सिक्योर मतलब इनको रखा जा सके। ये सारी इसकी मैनेजमेंट है। हाउ डू यू हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज और कॉल्स? कस्टमर की इंक्वायरीज और कॉल्स को कैसे आप हैंडल करते हैं? अब इसमें उनकी इंक्वायरीज को आपने सुनना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको देनी है, डायरेक्ट करना है उनको जो भी डिपार्टमेंट जहां वो जाना चाहते हैं, जो भी काम है। और आपने ये यकीनी बनानी कि उनकी जो है इंक्वायरीज रिजोल्व हुई हों, उनके मामला जो भी हैं वो रिजोल्व हो चुके हों। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद ग्रीटिंग एंड असिस्टिंग विजिटर्स? आप ग्रीटिंग किस तरह करते हैं, उनको खुशामदीद किस तरह कहते हैं, और मदद किस तरह करते हैं जो भी विजिटर्स आते हैं? तो आई हैव एक्सपीरियंस इन वेलकमिंग guests, ensuring they are comfortable and guiding them to correct location or person। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं, कोई मसला तो नहीं है। एक कल वाला थोड़ा क्वेश्चन था, शायद बनता नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो जैसे था क्वेश्चन के हमें छोटी जो कंपनीज होती हैं उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा टास्क देते हैं वो, जी। जैसे इवेंट वगैरह और प्यार से अपॉइंटमेंट वगैरह,
इसी तरह अगर बड़ी कंपनी के रिलेटेड को पूछें कि उनको किस किस्म के टास्क दिए जाते हैं। तो स्पेसिफिक दिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी जो कंपनी होती है ना उनके पास सेक्टरीज एक तो बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा उनके काम बड़े होते हैं, वो कम रिस्क नहीं ले सकते। एक बंदे को काम डिफरेंट देंगे तो मसला बनेगा। उनके पास हर काम के लिए अलग बंदा होता है। छोटी कंपनी जो होती है उनके पास एक दो बंदा कम स्टाफ होता है, उनसे काम ज्यादा लेते हैं। बड़ी कंपनी के पास स्टाफ ज्यादा होता है और हर एक फील्ड का बंदा अलग होता है, इसलिए उनको स्पेसिफिक जो है ना काम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम दे दिया और उसके बाद कोई और है, उससे कोई और काम लेंगे, वो मीटिंग्स वो अरेंज करेगा, या इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट है वो किसी और के जिम्मे है, हायरिंग किसी और के जिम्मे है, वो आपके नहीं है। छोटी कंपनीज में ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है। Why is it important for a company secretary to have strong organization skills? अब ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी क्यों होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के लिए? अब इसकी वजह यह है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी ना तो वो मुख्तलिफ काम नहीं कर सकेगी, स्केजुअल नहीं कर सकेगी, डॉक्यूमेंटेशन में मसला आएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे काम करना होता है तो इसके लिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी होता है। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू